पाकिस्तानी पासपोर्ट की आलमी दर्जा बंदी में तनज़्ज़ुली की खबरें तो हर बार आती हैं, लेकिन इस बार पाकिस्तानी पासपोर्ट की आलमी दर्जा बंदी में बेहतरी सामने आई है। पाकिस्तानी पासपोर्ट की दर्जा बंदी 126 से कम होकर 98 नंबर पर आ गई। लेकिन पासपोर्ट की दर्जा बंदी किन बुनियादों पर होती है? किसी मुल्क का पासपोर्ट किन अवामिल की बुनियाद में बेहतर या तनज़्ज़ुली की तरफ जाते हैं? आइए इन तफसीलात का जायजा लेते हैं। साल 2026 के लिए दुनिया भर की पासपोर्ट रैंकिंग जारी कर दी गई। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 के मुताबिक पाकिस्तानी पासपोर्ट की रैंकिंग 126 नंबर से 98 नंबर पर आ गई है। पाकिस्तानी पासपोर्ट पर 31 ममालिक का बगैर वीजा सफर किया जा सकता है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 के मुताबिक सिंगापुर एक बार फिर दुनिया का ताकतवर तरीन पासपोर्ट करार पाया है, जिसके हामिल अफराद 152 ममालिक में बगैर वीजा के सफर कर सकते हैं। दूसरी जानिब दुनिया का कमजोर तरीन पासपोर्ट एक बार फिर अफगानिस्तान का करार पाया, जिसके हामिल अफराद सिर्फ 24 ममालिक में बगैर वीजा सफर कर सकते हैं। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तानी पासपोर्ट की रैंकिंग में बेहतरी की वजह ह्यूमन ट्रैफिकिंग, गैर कानूनी सफर, जाली पासपोर्ट की रोकथाम समेत जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ है। सबसे अहम काम ये था कि हमने हर तरह की जो एक एक्सप्लॉयटेशन थी एजेंट माफिया की, वो हमने ख़त्म की। एक्सप्लॉयटेशन थी उन लोगों की जो कि इकनॉमिक बेसिस के ऊपर नकल मकानी इलीगल इमिग्रेशन डंकी मार के जाते थे। हमने उसके लिए ज़ीरो टॉलरेंस रखी। हमने बाकायदा उनके लिए भी ज़ीरो टॉलरेंस रखी जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के हवाले से पकड़े गए, पहुँचे, PCL पे नाम डले। हमने उन तक वहाँ पे भी रेजिस्टेंस किया और हमारे एफ़र्ट्स को यूरोपियन यूनियन में और UK में बाकायदा अप्रिशिएट किया गया उस चीज़ को। हमने कोई तकरीबन 35 FIR कटवाई FIA में, और उसमें से जो 99 लोगों को हमने क्वेश्चन किया। 99 से तकरीबन कोई 17 ग्रेड के कुछ थे, अराउंड 12 के करीब थे, वो फारिग हो चुके हैं। इसी तरह से छोटा जो ऑफिशियल स्टाफ था LDC, UDC और सुप्रीडेंट्स, उनको फारिग किया, वो तकरीबन 60-70 के करीब है। हुकाम कहते हैं इमिग्रेशन, पासपोर्ट और जाली सफरी दस्तावेजात से मुतल्लिक जराइम की मुस्तकिल रोकथाम के लिए वजारत दाखिला जदीद मॉनिटरिंग निज़ाम पर काम कर रहा है, जिससे मुस्तकबिल में गैर कानूनी अनासिर का रास्ता मुकम्मल तौर पर रोका जाएगा। ये एक डैशबोर्ड है, सिक्योर हाइब्रिड इंटेलिजेंस फॉर नॉलेज बेस्ड रिस्पॉन्स एंड एनालिटिक्स, शिक्रा। इस स्टैंड्स, ये जो है उसका एब्रीवेशन है शिक्रा का। इसका मेन मकसद ये है कि टोपोग्राफिकली हमें देखना है ऊपर से कि हमारी RPOs में क्या हो रहा है, कितने पासपोर्ट प्रोसेस हो रहे हैं, कितना फुटफॉल है, हमारे एम्प्लॉइज़ किस तरह से रिस्पॉन्स कर रहे हैं, वहाँ पे कितने लोग हैं जो सक्सेसफुली इन केसेस को डील कर रहे हैं। इस सिस्टम के अंदर एक बिल्ट इन सिस्टम आया है सॉफ्टवेयर का, जो कि हमने खुद ने इंडिजिनसली ये सारा डैशबोर्ड डेवलप किया है। ये कोई बाहर से नहीं आया, ये यहीं पे इन हाउस हमारे ही ऑफिसरों ने उसको डेवलप किया है। और उसका मेन मकसद ये है कि हम साइबर अटैक्स को भी काउंटर कर सकें। उसके नतीजे में ये होता है कि जितने भी साइबर अटैक्स हुए उसमें उनको काउंटर भी करता है, साथ में हमें रिपोर्ट भी कर रहा है, और उसके बाद इवन कोई बाहर का डिवाइस भी अगर कोई लगाने की या प्लग इन करने की कोशिश करता है, उसकी भी हमें रिपोर्टिंग हो जाती है। नतीजा ये होता है कि हमारे डेटा को कोई भी इस वक्त तक नहीं लीक हो सका है। तो ये इस पूरे इस डैशबोर्ड का मेन कॉन्सेप्ट ही यही है। सक्सेस स्टोरी ये है कि ये हार्डन स्टेट के इनिशिएटिव में वन ऑफ द इनिशिएटिव्स है। सऊदी अरब में 12,000 जाली पाकिस्तानी पासपोर्ट पकड़े जाने, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बड़े हादसों में पाकिस्तानी शहरियों के मुलव्वस होने के बाद गुज़िश्ता बरस 2 बार पाकिस्तानी पासपोर्ट की आलमी दर्जा बंदी में तनज़्ज़ुली हुई थी।